हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है सबा इब्राहिम के ऊपर। आज बहुत दिनों के बाद मैं सबा इब्राहिम पे पर्टिकुलरली बात करूँगी। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया है जिसमें थंबनेल ज़रूर सबा का है, लेकिन उसमें सबा के बारे में कोई इतनी बहुत लंबी चौड़ी डिटेलिंग पे बात नहीं है। तो आज मैं बात करूँगी सबा इब्राहिम पर। ये मेरा पूरा वीडियो होगा और थोड़ा लंबा भी हो सकता है, उसके लिए एडवांस में माफ़ी। देखिए, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं मैं उसके बारे में बात करूँगी। मैं ख़ास तौर पे सबा के बारे में मैं कह रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मेरा वीडियो अंत तक सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं दो बातें डिस्कस करूंगी। एक तो मुझे इनके व्लॉग्स देखकर डर क्यों लगता है, दूसरा मैंने जो सबा है और उसके हस्बैंड सनी को बंटी बबली क्यों कहा है। मैं इस दोनों टॉपिक पे बात करूंगी। पहले मैं टॉपिक पे बात करूंगी कि क्यों मुझे इनके व्लॉग्स देखकर डर लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है रिज़ा के साथ जो हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगी कि रिज़ा काम करती है गधों की तरह, खोतों की तरह सारा टाइम लगी रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन से स्कूल, या स्कूल तो छोड़ो, कौन से कॉलेज जाती है, कौन सा कोचिंग सेंटर उसने ज्वाइन किया है, कब वो ऑनलाइन क्लास लेती है, कब वो पढ़ती है, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं, रिज़ा को एक बैग दे देते हैं और कहते हैं कि जा रिज़ा तू ना दरवाजे तक चली जा बैग पकड़कर, हम बोलेंगे तू कोचिंग सेंटर जा रही है। आप देखिए कि कहाँ रिज़ा जाती है कोचिंग सेंटर। मुझे लगता है कि रिज़ा कोई कॉलेज या कुछ नहीं जाती है, या तो वो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही है कि खाली सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती है और घर पे पढ़ती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ये मैंने भी कर रखा है तो मुझे पता है। अब ये सिस्टम है या नहीं मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सिस्टम है तो भी इंसान जो है उसको अब पता चल जाता है। रिज़ा ने जो जीन्स पैंट भी खरीदी कि भाई कोड है, ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं, लेकिन हम आज तक रिज़ा को नहीं देख पाए हैं। रिज़ा की लाइफ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इसने बना दी है। सच कहूँ तो रिज़ा भी कहीं ना कहीं इसी की लाइफ को जीने की चाह रख रही है। उसको भी इस तरह के कामों में ये उलझाई रखती है। मैंने पहले भी कहा है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है पढ़ाई में, लेकिन यहाँ पर मैं बात रिज़ा की पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी स्टडी से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिज़ा का करियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रिज़ा के पास कोई एजुकेशन प्रॉपर नहीं है और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। और ये भी एक मेरे डर की एक पहली वजह है कि लड़कियां आज जो इन व्लॉगिंग के चक्करों में पड़ गई हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, उनका जो एक आईक्यू लेवल ग्रो करने का था वो कितना ख़त्म हो रहा है एक व्लॉगिंग के चक्कर में। और ऊपर से आए दिन ये जो हादसे आते रहते हैं। अब मैं उसी पर जा रही हूँ। अभी एक मैंने देखा, मुझे इधर उधर से पता चला कि रिज़ा जो है वो ज़मीन पे सोती है लिविंग एरिया में, यानी कि जिसको लोग ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, हॉल भी बोलते हैं। आप देखिए, वो रात के 3 बजे शायद या कुछ ऐसी लेट नाइट को सबा उसको उठाती है। वो वहाँ पर अकेली सोती है, उसका भाई कमरे में सोता है, उसकी जो आवा है यानी कि जो सबा की माँ है वो भी कमरे में सोती है। वो यहाँ पर क्यों सो रही है? उसके लिए कोई कमरा नहीं है? मतलब तुमने जो एक लड़का है जो एक रख रखा है एडिटर, उसको क्या तुमने कमरा दे दिया है उसका? मतलब वो कहाँ सोती है? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत हैरानी हुई, इनफैक्ट सभी को हैरानी हो रही है कि एक जवान लड़की, एक एक अच्छी खासी यंग लड़की है, वो ऐसे सो रही है। ये सब देखकर ना मुझे अपने घर के बाप भाई जो है ना उन पर मुझे बहुत फ़क्र होता है, बहुत नाज होता है कि हमारे घरों में हमारी चाहे माँ हो, हमारे बाप हो, या हमारे भाई हो, या कुछ भी मैंने औरों के हस्बैंड्स देखे हों हमारी फैमिली में, मजाल है अपनी औरत को इस तरह से कभी ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ा हो।
अब कई लोग कहेंगे कि भाई घर छोटा है, ऐसा तो कुछ सब सेफ है, कल को कोई बात होगी तो क्या सबको आवाज़ नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। मैं आपको एक बता दूं, हर मर्द की अलग डेफिनेशन होती है औरत के साथ कुकर्म करने की। कुछ तो ज़्यादातर तो लोग हाथ ही लगाते हैं औरतों को, पर कुछ नज़रों से भी बहुत कुछ कर जाते हैं। और स्पेशली जब कोई लड़की ज़मीन पर सोई है, आप खुद बताइए, जब आप सो के उठते हो तब आपके कपड़े ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हुए होते। तो एक लड़की है, जवान लड़की सोई हुई है, तो आप देख सकते हैं उसके कपड़े ऊपर नीचे नहीं होंगे। मैंने देखा है बहुत सारी केयर टेकर्स जो होती है ना, जो आती हैं काम करने, बच्चा संभालने या घर का काम करने, वो सोती हैं ना, वो रात में पूरा जो है अपने आप को कवर करके सोती हैं, बिल्कुल चद्दर से मुंह ढककर, भले ही कितनी गर्मी पड़ रही हो, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं कि भाई हम एक अनजान घर में सो रही हैं, नीचे सो रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो कल को देखो, आप समझदार हो, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो कितना ज़्यादा ये डरावनी बात है। मतलब वहाँ से कोई निकलता होगा तो देखता होगा कि रिज़ा सोई हुई है, इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन पे, इनको लगता है रिज़ा हेल्दी है, उसको कौन देखेगा। मैं एक बात पहले भी कह दूं कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। बुज़ुर्ग औरतों को, छोटी छोटी बच्चियों को बख्शा नहीं जाता, तो एक रिज़ा के वेट को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। और आप देखिए, घर की जो बड़ी औरत है वो भी नहीं समझती। हमारी दादी तो अपनी पोतियों को किसी नौकर के पास कैरम बोर्ड तक खेलने नहीं देती थी, हालांकि उनके भाई भी बैठे होते थे लड़कियों के, फिर भी उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि क्यों खेल रही है, ये कर रही है। इतनी हमारी दादी प्रोटेक्टिव होती थी, जो शायद उस वक्त हमें गुस्सा आता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि बिल्कुल वो सही करती थी। आज मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि हम शायद उस वक्त उनकी डेप्थ को, बात को समझ नहीं पाए। तो ये रियलिटी है कि ये लोगों को कोई लत्ती चढ़ी नहीं है, भाई को कोई लत्ती चढ़ी नहीं है। अरे भाई तो इतनी बहनों को लेके पॉजेसिव होते हैं, अगर उनके घर में कोई कमरे में बहनों के कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उनकी फ़ोटो तक निकाल देते हैं कि भाई नहीं, जो काम कर रहे हैं मज़दूर वो देखे नहीं कि कौन है, लड़की किस लड़की का कमरा है। इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर भाई को कोई लेना देना ही नहीं है। कहाँ है ये भाई? वैसे तुम उसको दुपट्टे पहना के रखो, लेकिन क्या है, ये कोई सिक्योरिटी है? आज पूरा देश, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, त्राही त्राही कर रहे हैं इंसाफ के लिए। देश में इस वक्त इतना डर का माहौल है, उस कोलकाता में ही नहीं और भी शहरों में लड़कियां अब डर रही हैं। ये बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि औरतों की प्रगति के लिए ये बहुत नुकसान हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है औरतों के साथ में। औरतों की प्रोग्रेस, औरतों को वही वाली सिचुएशन आ जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि भाई शादी करा दो, इसको विदा कर दो, अपने सर से बला टालो, ये वही वाला हाल हो रहा है। और रिज़ा के साथ भी मैं देख रही हूँ कि रिज़ा को लेकर भी घर वाले इतने ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है। बहुत मिस्टीरियस लाइफ है रिज़ा की, और मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि वो लड़की कैसे सरवाइव कर रही है। सब लोग अपनी नींद लेने के लिए चले जाते हैं, उसको उठाती है, कोई एक रहम नहीं है, कोई एक दूसरी लड़की के लिए कंसर्न नहीं है, कोई नहीं है। खैर, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे रिज़ा का लगा कि भाई, मुझे देखकर रिज़ा की हालत बहुत डर लगा। मतलब माएँ अपनी बेटियों को कहीं बेचती हैं ना, अपनी सगी माँ के घर भी बेचती हैं, तो अपनी बहनों को हिदायत देती हैं, सगी बहनों को, कि तू मेरी बेटी को अपने पास ही सुलाएगी। इतनी माएँ स्ट्रिक्ट होती हैं, उनको पता होता है। मेरे खुद के फैमिली में एक महिला है जिनकी बेटी मेंटली चैलेंज्ड है, वो एक सेकंड के लिए भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ती कि कहीं बाहर निकल गई और किसी ने इसे पकड़ लिया तो फिर आप सोच सकते हैं, आप सोच के देखिए, इतना काल, भीषण दूषित काल चल रहा है और यहाँ पर इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने एक मेल रखा हुआ है। अच्छा, आप देखिए, खुद भी जो मेल है, जो वो लड़का है, ये जो सबा है, ये बिछुए पहन रही है, टो रिंग्स पहन रही है, और वो एकदम से इसके पैरों के पास आकर इसके पैरों को कैप्चर कर रहा है। पति साथ बैठा हुआ है,
ये हिजाबी है। और इसके कमेंट सेक्शन में औरतें लिखती हैं कि भाई जब औरतें जब जब हिजाब नहीं करेंगी उनके साथ ऐसा ही होगा। कुछ ऐसे ही हिजाब से रिलेटेड कमेंट था कि औरत के साथ गलत इसलिए होता है क्योंकि वो हिजाब नहीं ओढ़ती। अरे बहन, तो तू अपनी इस लड़की को अक्ल दे ना, सबा को अक्ल दे। तुम खाली सिर्फ हिजाब को पहन कर तुम सेफ हो जाओगी? तुम्हें अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं करनी है? मैं और भी आगे बात करूंगी कि क्यों मुझे डर लगता है। दूसरा, ये अपनी ही कम्युनिटी को गलत दिखाती है। बहुत सारे मुस्लिम पॉडकास्टर हैं जो खुद चीख चीख के बोलते हैं कि भैया हम लोग भी इतना नॉनवेज नहीं खाते, मुस्लिम लोग इतना नॉनवेज नहीं खाते हैं। ये तो मुस्लिम कौम को बदनाम करती है कि भाई सारा टाइम बस चरते रहो नॉनवेज। इतना ऑब्सेशन है इसको नॉनवेज का कि इसने होटल भी खोला तो नॉनवेज। अरे भाई, इसको चाहिए एक हिंदू ऑडियंस, इसको चाहिए, इसको हर तरह की ऑडियंस चाहिए जो इसको चैनल को, इसके रेस्टोरेंट को सपोर्ट करे। ये मंगलसूत्र पहन के बैठ जाती है उनको लुभाने के लिए, तो कुछ वेज आइटम्स नहीं रख सकती थी ये? इतना ऑब्सेशन। अरे तुम यूट्यूबर हो तो तुम्हें तो रखना ही होता है। वैसे तुम सेक्युलरिज्म बनाती हो पर तुम नहीं हो, तुमने उसमें भी इतना झोल कर रखा है। तीसरा पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि ये सर पे टावल बांध के जो है अपने बाथरूम में वीडियो बना रही है, पति भी इसका बाथरूम के अंदर है बनियान डाल के। फिर उसका मैंने और एक वीडियो देखा, शायद उसके बाद का था या पहले का था, मुझे याद नहीं, कि ये पलंग पे बैठी हुई है, इसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा है और इसके बगल में इसका पति सोया है जो टॉपलेस है। जी हाँ, वो बनियान में भी नहीं है, टॉपलेस है। उसने कम्बल ओढ़ रखा है लेकिन उसका पता चल रहा है कि भाई ये कहीं पर भी इसके ऊपरी हिस्से में दर्जी का निशान नहीं है। आप सोचिए, ये हिजाबी है। ये कौन सा अच्छा इसका हिजाब, ये क्या हिजाबी औरतें ऐसी होती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। इसने जो हिजाबी औरतों को बदनाम कर दिया। मुझे पहले पता है क्या लगता था कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो सिर्फ नॉनवेज ही खाते हैं, वो वेज खाते ही नहीं हैं। मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जब मैंने पॉडकास्टर्स को सुना मुस्लिम, तो फिर मुझे समझ में आया। और दूसरा, मुझे हिजाब का मतलब ये लगता था कि सर पे दुपट्टे लेने को हिजाब कहते हैं। वो भी मुझे चीज़ समझ में बाद में आई। इसने तो एक नया ही स्टैंड खलेर रखा है और उसके बाद भी लोग पता नहीं क्या देखते हैं। और ये सब कुछ जो करती है ना, ये सब कुछ जानबूझ के करती है। ये ट्रिगर करती है ऑडियंस को, क्योंकि अब चाहिए इसको पैसा। इसने रेस्टोरेंट खोल लिया, पैसा लगा दिया, तो अब रेस्टोरेंट से पैसा आए ना आए, रिकवर हो या ना हो, लेकिन उसकी भरपाई यूट्यूब तो करेगा ना। और ये देखिएगा, ये गंदे से गंदा व्लॉग बनाएगी, अब क्रिंज से क्रिंज, घटिया से घटिया बनाएगी ताकि पब्लिक इसको कोसे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पॉडकास्टर का रिव्यू सुन के इसके व्लॉग्स देखने जाते। इसके तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना, इसको व्यूज़ से मतलब है। तुम भौंकते रहो, मेरे तो व्यूज़ आ रहे हैं ना, ये इसकी बात है। अब मैं बात करूँगी कि ये बंटी बबली क्यों है। देखिए, दोनों के दोनों एक जैसी फितरत के हैं, दोनों में से कोई सेंसिबल नहीं है। जो इसके जो क्रिंज कंटेंट आते हैं यूट्यूब पर, वो दोनों के कंसेंट की वजह से आते हैं। कोई भी गैरतमंद मर्द हो या गैरतमंद औरत हो, वो अपने पार्टनर को इस तरह से हरकतें करने ना दे। मैं लड़कों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी वाइफ के साथ हैं और थोड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन पे भी हैं, तो क्या आपकी वाइफ कैमरा उठाएगी, आप बर्दाश्त करोगे? या यही सेम सिचुएशन वाइफ के साथ और हस्बैंड कैमरा उठाए, वो उठाने देगी? आप खुद सोचिए। ये जो भी बनाती है अपने हस्बैंड की परमिशन से बनाती है। आप देखिए कि इन दोनों की जब से शादी हुई है, आप सबा को देखिए। सबा जब तक अपने भाई भाभी के अंडर थी, वो सुलझी हुई, समझदार, मैच्योर लड़की की तरह रहती थी। उसके कोई भी व्लॉग्स में ऐसी बेशर्मी, बेहुदगी नहीं दिखती थी। लेकिन जैसे ही ये बंदा आया, ये बिल्कुल चेंज हो गई। इतनी बेहुदगी, इतनी बेहुदगी। अब पता नहीं क्या क्या लोग देखेंगे, उसके बावजूद भी लोग जो हैं करेंगे। आप देखिए संभावना, और मैं अविनाश की बात करूंगी। देखिए, अविनाश भी कुछ नहीं था जब उसने संभावना से शादी की, हम लोग नहीं जानते थे।
लेकिन आज जो अविनाश इतना एक पोजीशन पे है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है वो संभावना का है। और आज संभावना जो इतना नाम बनाया है व्लॉगिंग के क्षेत्र में, वो अविनाश की वजह से। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दी, दोनों ने एक दूसरे को पूरा पर्सनल स्पेस दिया। देखिए, मैं अविनाश और संभावना की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एज अ कपल इतना तो मैं भी उनको देख के समझती हूँ कि दोनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ाया है और निखारा है, चाहे संभावना हो चाहे अविनाश हो। अविनाश कितना कुछ करता है, वो राइटर भी है, वो डांसर भी है, वो राइफल शूटिंग भी करता है, उसकी पर्सनैलिटी निखरी है शादी के बाद, वो डाउन नहीं हुआ है। सेम संभावना के साथ भी हुआ है। संभावना को ने अपनी शादी के बाद जो कामयाबी पाई है एज अ व्लॉगर, वो शादी से पहले भी नहीं थी। शादी से पहले संभावना के पास नाम ज़रूर था, पहचान ज़रूर थी, पर इज्जत नहीं थी। तो ये होता है यहाँ पर। ये दोनों जब से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, ये गिरते ही चले गए हैं। ना सबा एक अच्छी बीवी है, ना ये जो लड़का है सनी खालिद, ये एक अच्छा शौहर है। अब आप बोलेंगे कि भाई आप लोगों की नज़र में क्या होता है एक परफेक्ट कपल, कि भाई जो साथ में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एक दूसरे को बिस्तर पे खुश करते हैं, ये पति पत्नी होते हैं? नहीं, मेरी नज़र में पति पत्नी वो होते हैं जो एक दूसरे की कमियों को छुपा कर खूबियों को आगे ला के उनको एक इंसान बनाते हैं, बेहतर इंसान बनाते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि वो प्यार ही क्या जो आपसे आपकी पहचान छीन ले। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है रिलेशनशिप में, कि आप उस इंसान के साथ रहकर भी अपनी इंडिविजुअलिटी भी ग्रो करते हो और आप कुछ एक बेहतर इंसान भी बनते हो। हालांकि देखिए, पूरे तरीके से आप अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं ग्रो कर पाते हो, क्योंकि शादी की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप जो है एक अच्छी बेहतर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो और अपनी जो इंडिविजुअलिटी को भी एटलीस्ट उस जगह पर तो रखते हो कि जहां आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने का, एंजॉय करने का मौका मिले, तो आप कर सकते हो। आपका पार्टनर आपको उतना सपोर्ट करता है। जैसे अविनाश है, अविनाश ओलंपिक्स में जाना चाहता है, राइफल शूटिंग में अपने आप को और अच्छे से करके वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो संभावना उसको सपोर्ट करती है। तो ये अच्छी बात है, संभावना भी जो भी करना चाहती है, अविनाश उसको सपोर्ट करता है। यही तो एक पार्टनर की निशानी होती है, एक अच्छे पार्टनर की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि भाई दोनों एक दूसरे को सपोर्ट तो कर रहे हैं, चलो मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कैसे करके कर रहे हैं। एक दूसरे की पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी को डाउन हो रहा है। आप देखिए सबा कितनी लोग उसको कितनी लानतें दे रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि शादी के बाद और शादी से पहले का मैंने कंपैरिजन किया है। आप देखिए, आप खालिद को देखिए, आप सनी को देखिए। सनी क्या है? सनी का गुटखा छूटा? नहीं छूटा। सनी का अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना छूटा? नहीं छूटा। जो सनी है उसकी जो आराम प्रस्ती है वो छूटी? नहीं छूटी। वो तो लोगों के प्रेशर में आकर जो है सनी ने अपना बिजनेस खोला, और उसको खोलना इसलिए भी पड़ा क्योंकि उसकी अब कहीं ना कहीं सबा पे बात आ गई थी। अब देखिए, वो प्लेटें भी धो रहा है तो सबा उसको बड़ा कर रही है, अरे देखो फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं। मुझे एक बात बताओ सनी भाई, तुम एक किसान के बेटे हो, किसानों की तो रगों में मेहनत होती है, कण कण में मेहनत होती है, उनकी मेहनत करते हैं वो। किसान कितनी मेहनत करता है, तभी तो जाकर हमें एक अच्छा अन्न सब्जियां मिल पाती हैं, जितना मुझे पता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो एक किसान की कितनी मेहनत होती है, तो तुम किसान के बेटे हो। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को दिखाने के, नहीं भाई बड़ी मेहनत कर रहा है फ्रेंड्स, और ये इतनी ज़्यादा बावली हुई फिरती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसको बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जिन मर्दों के दुकान या कोई शॉप
उनके घर के पास होती है ना, वो मर्द कभी तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि उन मर्दों का ध्यान भी घर में रहता है और वो औरतें भी उनका भी ध्यान अपने पतियों पे रहता है। ना पति को चैन आता है ना बीवी को चैन आता है। मैंने देखा है कई पति लंच टाइम में घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, तो क्या होता है कि घर जाते हैं, पत्नी सिर्फ लंच तो खिलाती नहीं है, 10 बातें भी सुनाती है, खिलाती है। तो आप देखिए कि पति का ध्यान तो घर में ही हुआ ना। फिर छोटी छोटी बात के लिए कोई मिसहैप हो गया, कुछ हो गया, चलो वो मिसहैप को हटाओ, छोटी छोटी बातों के लिए वो भी पहुंच जाती है, तो वो मर्द काम नहीं कर पाते हैं। और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम सनी को काम करने दो, तुम पहुंच जाती हो चप्पल चटकाती हुई, क्योंकि तुमको इनसिक्योरिटी हो गई है कि भाई मेरे नाम पर मैंने पैसा लगाया, मेरे नाम पर जो है रेस्टोरेंट खुला है, और मैं ही सेल्फी ना दूँ, सारी सेल्फी मेरा गुटका देगा। आई एम सॉरी, मैं गुटका उसका नाम ले रही हूँ, पर मेरे पास कोई आज चारा नहीं है, क्योंकि जिस तरह के ये लोग व्लॉग्स बनाते हैं, क्या देखना बाकी रह गया है? किन लोगों को ये ट्रिगर कर रही है, किन लोगों को ये खुश कर रही है, किन लोगों की ये हसरतें उमंगों को ये प्रचंड कर रही है? मुझे तो समझ नहीं आता। मैं इस चीज़ को भी बहुत बड़ा मुद्दा लेके जा सकती हूँ, पर मैं लेके नहीं जा रही हूँ। ये दोनों बंटी बबली हैं, इनको दोनों को पैसा कमाना है, वो भी मतलब पैसे के लिए वो नंगा अपने आप को शूट करवा रहा है, बाथरूम में घुसा हुआ है। आप देखिए सनी के दोस्त उसको छेड़ते नहीं होंगे, और भाई तेरी तो मौज है, होटल में भी मौज है, बिस्तर में भी मौज है, कितने गंदे गंदे मजाक होते होंगे। आप देखिए, ये शर्म होती है एक औरत को? ये वो नहीं देख रही होगी मेरे सास ससुर हैं, वैसे तो इसका पति इसको लानतें मारता है जब ये कुछ खाना अच्छा नहीं बनाती, लगता है इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं है, तो ये नहीं बोलता तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है, तू इतनी बेशर्मी बेहुदगी कर रही है, या इसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। आप देखिए क्या है, इसके घर में सारे इसके व्लॉग्स देखते हैं, इसके घर के वर्कर भी देखते हैं, वो भी हंसते होंगे, वो भी क्या बातें करते होंगे। पता है बहुत सारे मर्द जो होते हैं ना, अपनी बीवियों को शादियों पे डांस नहीं करने देते। वो कहते हैं कि किसी की बीवी डांस करती है ना, तो दूर खड़े रहकर मर्द लोग हंसते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, क्या क्या टैग्स लगाते हैं, वो अपनी बीवियों को घूरते ही रहते हैं कि मेरी बीवी डांस तो नहीं कर रही। इतने ज़्यादा होते हैं कई मर्द। खैर वो तो एक एक्सट्रीम लेवल होता है, आपको पता है, मैंने देखा है। हाँ, लेडी संगीत है, सिर्फ लेडीज़ हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आजकल वो वाले लेडी संगीत भी नहीं होते। आप देखिए कितना ख़राब टाइम चल रहा है, उसमें भी ये बेहुदगी बेअदबी वाले व्लॉग्स दिखाती है। मैं तो लिटरली मुझे डर लगता है, ये मेरे लिए तो बंटी बबली है। मैं बेसिकली कुछ और लिखना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार छोड़ो यार, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इनके लेवल पर नहीं आना है। इसका भाई कहते ना हमारा लेवल यहाँ है, भाई वाकई इनका लेवल यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ नहीं है। फिर भी मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, तुम्हें गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगी और गेट वेल सून कहना चाहूँगी। सबा इब्राहिम और खालिद, तुम दोनों को मैं कहना चाहूँगी, तुम दोनों में कुछ भी समझ, मैं ये नहीं कहूँगी तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें समझ है, लेकिन तुम्हें पैसा चाहिए। तुम्हें पैसा कैसे कमाए, जल्द से जल्द कैसे कमाए, उसकी समझ है। तो मुझे तो बस इतना कहना है। और रिज़ा के लिए तो मैं यही कहूँगी, रिज़ा तुम भी अपने लिए स्टैंड लो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम इतना कुछ पढ़ती हो, न्यूज़ देखती हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारी माएँ जैसे ही हम सयानी होती हैं हमें सिखाती हैं भाई किसके सामने कैसे बैठो, कैसे उठो। माएँ तो इतनी थानेदारनी की तरह चढ़ी रहती हैं। आप देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, कोई उस लड़की की इज्जत की कोई इज्जत ही नहीं है, और भाई को भी नहीं है। चलो माँ बाप का तो छोड़ो, भाई को भी नहीं है। सो आई रियली फील बैड। मैं रिज़ा के लिए दुआ करूँगी कि वो इस नरक से निकले और एक पॉजिटिव वे में जाए। हालांकि उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल सबा की जैसे ही बनानी है। इन लोगों ने भी सबा की तरह इसको कहा होगा भाई तू व्लॉगर बन जाइयो, तू नोट छापेगी, तेरे को अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाएगा जैसे तेरा जीजा मिला हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हर किसी के सर की पगड़ी का नापना अलग अलग होता है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, अभी बहुत जल्दी है चीज़ों को जज करने के लिए, लेकिन मुझे वाकई रिज़ा के लिए बहुत चिंता होती है।
मैं रिज़ा से नफ़रत नहीं करती हूँ, मैं सबा से भी नहीं करती, मैं खालिद से भी नहीं करती, मैं किसी से भी नहीं करती इन लोगों से। लेकिन जो ये लोग जिस तरीके से जो दिखाते हैं ना, वो सच में मुझे बहुत डर लगता है। और एक चीज़ अच्छी होती है कि मुझे मेरे जो परिवार के जो मर्द हैं उनके लिए इज़्ज़त जागती है कि वाकई वो कितना हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, कितना हमारे बारे में सोचते हैं। मजाल है हम लोग ऐसे लिविंग एरिया में सो के दिखा दें, खा ना जाएं। तो खैर, मुझे इतना ही कहना था। बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं मजबूर हूँ, मुझे ये बनाना था। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, बट मुझे ये बनाना था। मेरी ये कोशिश है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन बंटी बबली को थोड़ा समझ में आए। खैर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यही कहना चाहूँगी सबा को, सबा प्लीज़ बड़ी हो जाओ, तुम्हारी भी बेटी होगी, क्या तुम उसके साथ भी ऐसा करोगी? कुछ तो सोचो, वो भी किसी की बेटी है, तुम भी किसी की बेटी हो। इंसानियत की बातें करती हो, 4 पैसे देकर किसी को तुम चैरिटी की बात करती हो। चैरिटी पता है क्या होती है? एक चैरिटी वो भी होती है कि सामने वाले की पोजीशन पे खुद को रख के सोचना, वो भी एक चैरिटी होती है, वो भी एक ह्यूमैनिटी होती है। खैर, एनीवे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे। हैव अ ब्लेस्ड डे।